अगर हम बात करें रेंजर्स की तो पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। चारों एतराफ़ रेंजर्स के दस्ते मौजूद हैं। सिंध पुलिस की जानिब से बात करें तो इलाकाई जो SHO हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहली रकत में सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद और क़िराअत से पहले तीनों तकबीरों में आप हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद कुर्बान है और इस वक्त हम मौजूद हैं ईदगाह ग्राउंड जो कि नाज़माबाद 1 नंबर पर मौजूद है, पेट्रोल पंप पर। और आज आपको मेरे बैक साइड पर नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह से तमाम नमाजी तमाम ईद उल अज़हा के मौके पर खुशियों के साथ हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का एक अच्छा इंतज़ामात है पुलिस की जानिब से। और चारों एतराफ़ जो है इस वक्त जो है सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात भी किए गए हैं। और अगर हम बात करें ईदगाह ग्राउंड की तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद से और तमाम एतराफ़ की तरफ से जो है वो नमाजी ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह ग्राउंड में इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ और तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। इस अगर बात करें नाज़माबाद की ईद कुर्बा के हवाले से जानवरों की इस वक्त कुर्बानी की जाएगी हर साल की तरह। माशाल्लाह इस साल भी जो है ना वो तादाद बड़ी है और इस नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो जो जानवरों को ज़िबा किया जाएगा, अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया जाएगा। अगर फ़लाही इदारों की बात करें तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी जो है वो भी कुछ फ़ासले पर हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम कुछ देर के बाद वहाँ भी जाएंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मकामात पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी किए गए हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। इमरान अजीज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची। वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि हम इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं सिंध पुलिस की जानिब से। तो भाई 1 मिनट इधर आएंगे। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो सर। अच्छा बताएं कि आप कब यहाँ पर आ गए थे और आपके एतराफ़ में और कितने लोग आपके मौजूद हैं? मैं तकरीबन 6:30 बजे के टाइम से आए हैं हम, और काफ़ी मोबाइलें जो हैं यहाँ पे सुबह से लगी हुई हैं, 5:30 बजे से लगी हुई हैं। और एतराफ़ में सिक्योरिटी इसके चारों तरफ जो है मोबाइलें लगी हुई हैं, 4-5 मोबाइलें लगी हुई हैं। और काफ़ी हमारे बाइकर्स वाले जवान भी हैं मौजूद हैं। SHO साहब खुद मौजूद हैं। SHO साहब अभी नए तैनात हुए आपके नाज़माबाद थाने में? जी 3-4 दिन हुए नए तैनात हुए हैं। क्या नाम है? यासीन गुजर साहब। यासीन गुजर साहब खुद मौजूद हैं आज? जी मौजूद है। मौजूद है। वो बैक साइड पर मेन गेट पर है। मेन गेट पर? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद SHO साहब से। वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं SHO नाज़माबाद यासीन गुजर साहब। आप बताएंगे आज के हवाले से ईद उल अज़हा का मौका है, सुन्नत इब्राहीमी का मौका है और ईदगाह ग्राउंड पर मौजूद है। सिक्योरिटी अलर्ट है, हाई अलर्ट है, हमने देखा है आकर। और अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो आपको तैनाती मुबारक हो। नाज़माबाद में आप माशाल्लाह से आए हैं। इंशाल्लाह आपकी बदौलत अब आपकी हुदूद जो नाज़माबाद की बड़ी हुदूद है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम होंगे। आज के हवाले से बताएं कि एक बहुत बड़ा दिन है, सुन्नत इब्राहीमी है, इसके हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाह। हमारे आज बड़ा दिन है और आपने देखा होगा कि ये इज्तिमा का जो है ईदगाह, ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो ईद की नमाज़ अदा की जाती है, जितनी तादाद यहाँ है यहाँ आपको बहुत कम जगह पे मिलेगी। यहाँ 10 से 12 हज़ार अफराद जमा हुए हुए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ आके नमाज़ पढ़ाते हैं। तो यहाँ बड़ी बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी हमने लगाई हुई है। चारों तरफ से जो सिक्योरिटी है, पुलिस एहलकार तैनात हैं। पुल के ऊपर भी हमने मोबाइल खड़ी की हुई है, रेंजर्स हमारे साथ है। तो सिक्योरिटी के यहाँ बेहतरीन इंतजाम हैं। मैं खुद और DSP साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आपकी ड्यूटी कब से आपकी शुरू हो गई और कब से आपका हिदायत जारी हो गई थी तमाम अपने पुलिस पार्टी को, एहलकारों को? देखिए मेरे इलाके में बहुत जगह मकामात पर नमाज ईद अदा की जा रही है। तो तमाम की सुबह 6 बजे से मस्जिदों में नमाज़ शुरू हो चुकी थी। तो उससे पहले हमारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच चुकी थी। जहाँ जहाँ नमाज़ होती जा रही है, हुदूद है, जहाँ जहाँ नमाज़ होती जा रही है और जहाँ नमाज़ होनी है नफरी में मूव होती जा रही है। तो ये इज्तिमा सबसे बड़ा था। तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे जमात हो गई यहाँ। तो यहाँ जो है सिक्योरिटी अब हमने जो लगाई है वो तकरीबन जो है
आप देख रहे होंगे कि इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं और नज़र नहीं आ रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी तैनाती को अभी कितना टाइम हुआ है? मुझे आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। अभी तो समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है हदूद बड़ी है और किसी भी थाने में आप लोग जाते हैं, जब आपकी तैनाती अमल में आती है तो ज़ाहिर है फिर उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। नहीं, अब तो बड़ा अर्सा हो गया ये काम करते हुए, एसोसिएशिप करते हुए। इलाका चेंज होता है, काम तो एक ही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरी है और अच्छे तरीके से इसको उम्मीद काम कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अब आपकी बदौलत आपकी हदूद में बहुत अच्छे काम होंगे। इंशाल्लाह। अब मंशियात पे बड़ा क्रैकडाउन जारी है। इंशाल्लाह मंशियात, स्ट्रीट क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम पे हमेशा यहाँ काम मेरे करता हूँ और करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। SHO यासिन गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तकी उस्मानी साहब जो है वो तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कराने के लिए बाद जमात नमाज होगी और तकी उस्मानी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। और इस वक्त सिक्योरिटी की अलर्ट जो है वो बड़े हाई अलर्ट जो इंतज़ाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस के जो दस्ते। सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि क़ुरबानी बहुत अजीम इबादत है जो आज इंशाअल्लाह मुसलमान अदा करेंगे, लेकिन उसमें एक बात का लिहाज रखना बड़ा ज़रूरी है कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। लिहाजा क़ुरबानी की इबादत पूरे जोश व खरोश और पूरे जज्बा ईमानी के साथ अदा की जाए, लेकिन उसकी आलाइशों को और उसकी गंदगी को सड़कों के ऊपर फेंकना और लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनना ये सख्त गुनाह है। लिहाजा सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क़ुरबानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रज़ा के लिए करें और साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि गंदगी न फैले। पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद और क़िराअत से पहले तीनों तकबीरों में आप हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें, दूसरी दो तकबीरों में छोड़ दें और तीसरी तकबीर में हाथ उस तरह बांध लें जैसे कि नमाज में बांधे जाते हैं। और दूसरी रकत में क़िराअत पहले होगी। इमरान अजीज़, कैन 24 न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।